लास्ट के 2 दिन बाजार ने जितनी बढ़त बनाई थी वो सारी की सारी बढ़त सिर्फ 2 ही दिन में खो दी। एक पुरानी कहावत है कि बाजार चलता तो सीढ़ियों से है लेकिन गिरता यानी कि उतरता है लिफ्ट से। तो 2 दिन के अंदर जितनी बढ़त 10 दिन में बनाई गई वो बाजार ने खाली कर दी। आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देख रहे हैं सिर्फ शुक्रवार का ट्रेड, तो आपको दिखेगा 1300 शेयर नुकसान में थे, 700 शेयर सिर्फ बढ़त में थे। दो मेजर कल्प्रिट इसके सामने हुए हैं। पहला वो यूएस बड़ा मार्केट है जहां से खबर निकल गया एक बैंक कुछ डिफॉल्ट कर रहा है, जॉबलेस क्लेम का नंबर भी बाजार के अनुमान के मुताबिक नहीं रहा, और इससे पहले जब फेड की कमेंट्री आई थी उसने पूरा मूड और माहौल बिगाड़ के रख दिया। एक्चुअली ये इंपोर्टेड प्रॉब्लम है जो बाजार को डिस्टर्ब कर रही है, या ये यूएस से। और अब तक का आंकड़ा यह है कि जो इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स होती है बाजार उसको जल्दी डाइजेस्ट करता है बनस्पत अपनी प्रॉब्लम जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं। सर, आपको लगता है कि 200 दिनों के एवरेज के आसपास जो निफ्टी ने क्लोज किया है ये ठीक रहेगा? और एक और चीज, पिछले 3 सीरीज हमने नेगेटिव देखी है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाली। बाजार को बहुत उम्मीद थी कि मार्च पॉजिटिव दिखाएगा, तो क्या उम्मीद करें जो मैं बोल रहा हूं आगे चल के ठीक होगा, यानी कि 200 दिनों के एवरेज का सपोर्ट भी मिलेगा और 3 दिन की बैक टू बैक, 3 महीने की बैक टू बैक सीरीज नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव आएगा? या गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो बेसिकली अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा भी देखूं तो हम लोग देख रहे थे कि पिछले 20 सालों में ये ऐसे 6 या 7 बार हुआ है कि जहां निफ्टी बैक टू बैक 3 मंथ करेक्ट हुआ है, और उसके बाद का जो मंथ था उसमें निफ्टी ने तकरीबन अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और जो क्लोजिंग टू जो लॉस का रेशियो है, अगर समझो 10% 3 महीने में लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं उसके जो फॉलोइंग मंथ में 5% का रहा है गेन का। तो और इसके अलावा बजट के बाद ये जो 70,300 400 की जो रेंज है, निफ्टी ने दो या 3 बार अगर मुझे ध्यान हो तो यहाँ टच करके फिर से रिबाउंड दिया है। तो हमें लगता है कि आई मीन टेक्निकली कहीं ना कहीं जो 17,300 400 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन करके खड़ा है। और जो हिस्टोरिकल जो डेटा जो कह रहा है कि 3 मंथ बैक टू बैक करेक्ट होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ है वो पॉजिटिव में क्लोज होता है, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग भी ऑप्टिमिस्टिक है। हालांकि जो मेन डेटा विच विल ड्राइव दी मार्केट इज द नेक्स्ट वीक, जो यूएस में जो इन्फ्लेशन का जो नंबर आने वाला है 13 तारीख के इवनिंग, तो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा विच स्ट्रीट विल बी ट्रैकिंग अपार्ट फ्रॉम द अदर इवेंट विच आर गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। और उसके बाद फिर है फेड मीटिंग जो कि 22 मार्च को शेड्यूल की है। तो डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन का डेटा है, और आज रात में जो जॉब्स का पेरोल का जो डेटा आएगा, वो कहीं ना कहीं फेड का जो कहीं हॉकिश कमेंट आया था लास्ट वीक कि जो पेस ऑफ रेट जो कि पहले 25 बिप्स थी शायद बढ़ा करके 50 बेसिस पॉइंट भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंटीमेंट और निगेटिव न्यूज मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर ली है। लेट्स सी, वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि मार्च में जो क्लोजिंग होगी मे बी नेक्स्ट वीक में भी अगेन मार्केट विल बी रेंज बाउंड, और शायद फिर 22 मार्च के बाद जब जो फेड का जो आउटकम मीटिंग का जब आउटकम आएगा, वो कहीं ना कहीं स्ट्रीट एडवांस में डिस्काउंट करके फिर लास्ट वीक में कहीं रैली दिखाए।